स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको 5 अलजेब्रिक क्वेश्चन नजर आ रहे हैं और उनके सामने ही 5 अलजेब्रिक फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। और ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो जस्ट ये लिखी हुई है, फैक्टराइज द फॉलोइंग या फैक्टराइज। तो मेरा आपसे मासूमाना सा क्वेश्चन है, सवाल है कि आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड को देख के कि कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले से सॉल्व होगा। बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चे बता लेंगे इस वीडियो को देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमें सर नहीं समझ आ रही कि कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले से सॉल्व होगा। जस्ट हमें बता दिया जाए कि ये वाला क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं एज ए टीचर मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी सर्च किए हैं, लेकिन मुझे जो वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं मिली। बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एक्सरसाइज 6.1 6.2 जो भी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज का एक स्पेसिफिक फार्मूला, एक स्पेसिफिक मेथड होता है उसको फैक्टराइज करने का। ठीक है, बच्चों को पता होता है ये एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन है, अच्छा 6.2 में तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में क्योंकि इसके आगे कोई एक्सरसाइज नहीं लिखी हुई, कोई मेथड नहीं लिखा हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें नहीं समझ आ रही थी कि ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होना था, हम अपने तरीके से करके आ गए। गो कि उनको क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन उनको जस्ट ये वाली समझ नहीं आती कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होगा। तो आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं और अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपकी आंखों में एक एक्सरे मशीन जो है, जैसे कि वीडियो टाइटल में भी आपने देखा है, मैं उसको फिट कर दूंगा। उसका फायदा ये होगा कि आपने जस्ट क्वेश्चन को देखना है, अपनी आंखों से इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद उसका जो तरीकाकार है, जो भी फार्मूला अप्लाई करना है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। उम्मीद है ये वाला मसला भी आपका हल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपके सामने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन मैंने एक डिफरेंट एक्सरसाइज, एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके दूंगा आपको। उसके सामने 5 फार्मूले लिखे हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा? ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के कुछ बुनियादी टिप्स हैं, कुछ बुनियादी असूल हैं, उनको ज़हन में रखें। फैक्टर जब भी क्वेश्चन आप देखें, यानी जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहे हैं उन क्वेश्चन को देखें, तो उस क्वेश्चन में जो सबसे पहला काम आपने ये करना है, टेकिंग कॉमन। अगर उस क्वेश्चन में कॉमन आप ले सकते हैं, उम्मीद है आपको कॉमन लेना आता होगा। इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं, फिर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं बना दूंगा। टेकिंग कॉमन, आपने क्वेश्चन में कॉमन लेना है। अगर वो कॉमन लेने से सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम इसके ऊपर कोई और नया फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 30x³ माइनस 45xy। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, हमें नहीं पता ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं। अब जरा गौर से देखें तो नंबर्स में देखें, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है। 30 और 45 में ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं? जो बड़े से बड़ा भी यानी जाते हैं तो ये 5 के ऊपर भी हैं, ठीक है, जाते तो ये 3 के ऊपर भी हैं, लेकिन हमने छोटे से छोटा नंबर कॉमन नहीं लेना होता, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है। तो ये वाले जो दोनों हैं, ये और ये दोनों 15 के टेबल पे जो है वो डिवाइड होते हैं, तो 15 एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x की पावर 1 है। y इधर है नहीं है, तो y तो कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि y जो है वो इधर है ही नहीं है। x⁴ x³, तो यहाँ पे हमारे पास x⁴ जो है वो भी कॉमन आएगा, x⁴ भी कॉमन आएगा। x3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x3 जो है इधर नहीं है। ठीक हो गया। अब इसमें से 15 2 30, x3 जो था वो एक बाहर आ गया, तो x2 रह जाएगा, माइनस 15 3 45, x एक था वो बाहर आ गया और एक y जो है वो अंदर आ जाएगा। तो ये इसको फैक्टराइज हो गया। अब हमने कॉमन ले लिया है, क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस क्वेश्चन को देखें कि 2x² माइनस 3y। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में अगर इन पे देखें, फार्मूलों पे नजर दौड़ाएं, तो कोई भी फार्मूला यहाँ पे इसके अंदर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, जब नहीं हो रहा तो यही क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करने की या मजीद इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया कॉमन मेथड, आपने पहले कॉमन लेना है। अब जो है हम चलते हैं अलजेब्रिक बेसिक, जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जो क्लास 7 से आपने पढ़ने शुरू कर दिए हैं। a+b² a² + 2ab + b², a - b² a² - 2ab +
बी स्क्वायर। ये दो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, यानी यहाँ पे दो कोई से भी टर्म्स हो, ए बी के अलावा पी क्यू आर एक्स वाई एल एम कुछ भी हो सकता है, उनका अगर होल स्क्वायर लिखा हो, होल स्क्वायर के से मुराद है कि दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर लिखा हो, तो ये आएगा पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म और दूसरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, ए बी के अलावा एक्स वाई भी हो सकता है। इसी तरह ये वाला फार्मूला प्लस में भी है, ये वाला फार्मूला माइनस के अंदर ही मौजूद है, माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, इधर प्लस ही आएगा। इन दो फार्मूलाज को देखते हैं। तो आप अब एक क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको नहीं समझ आ रही कि इस मेथड से करना है, आप यहाँ पे टेकिंग कॉमन वाला अप्लाई करते हैं। इसमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है। अब x इधर भी है, x इधर भी है, बच्चे x कॉमन ले लेते हैं। ऐसे नहीं करना, कॉमन जो है वो अपने तीनों में से लेना है, तीनों टर्म्स के अंदर वो चीज़ हो, x तीनों में नहीं है, x इधर है ही नहीं, x कॉमन नहीं आ सकता। देखें 7 2 और 14, 7 7 और 49, तो यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है, 7 भी कॉमन नहीं आ सकता। इससे मुराद ये है कि हमारा जो कॉमन लेने वाला मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम जरा गौर से देखें, 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो अगर आपने फार्मूले अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं तो फार्मूलाज को अगर आप अपने सामने रखें तो देखिए किस क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं फार्मूला में। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर इन दो को देखिए, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नजर आएंगी, 3 टर्म्स नजर आएंगी, और एक माइनस में एक प्लस में है। अगर तीनों टर्म्स प्लस में है तो ये देखें आपको दोनों प्लस में नजर आ रहे हैं, और टर्म्स भी 3 है, तो हो सकता है ये वाला फार्मूला अप्लाई होता हो। अब जरूरी नहीं कि जिसकी 3 टर्म्स हैं उसमें यही फार्मूला अप्लाई होगा। ये एक मजीद एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिसको मजीद फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये देखें जिस क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स हों, और दूसरी शर्त ये है कि पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो, जैसे कि यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, ठीक हो गया। पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो तो उस पर हम आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो लिख देते हैं, प्लस 2 मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला 2 यहाँ पे लिखें, ये जगह छोड़ें a और b के लिए, प्लस 7 किसका 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a ये है, b आपका ये है। अब देखें पहली और आखिरी टर्म तो स्क्वायर बन रही है, लेकिन ये दरमियान वाली 2ab है, इसको करें तो ये 14x भी बननी चाहिए, 7 2 14x आपका आ गया, 14x आ गया, यानी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 7 2 x, यानी 14x को हम 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, अपने फार्मूले की शक्ल में लिख लिया। अब ये चीज़ अगर आपकी कंप्लीट होगी, पहली और आखिरी टर्म आपका स्क्वायर बन रही है, ठीक है, बन रही होगी, किसी और क्वेश्चन में बन रही होगी, लेकिन ये वाली टर्म भी दरमियान में बनना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बन रही तो फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला बन गया तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपकी फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की भी हो गई है, इसको भी फैक्टराइज आपने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं, a की पावर 4 माइनस 26 a स्क्वायर प्लस 169, ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें गौर से देखना है, 3 टर्म्स भी हैं, ठीक है, 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे भी नजर आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे प्लस है दोनों, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, तो अगर एक माइनस एक प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। a की 4 बिल्कुल पहले टर्म स्क्वायर बन रही है, a स्क्वायर का स्क्वायर, जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, a की पावर 4 a की पावर 6 भी हो सकती है, a की पावर 8 भी हो सकती है, a की पावर 4, तो ये आपके पास a स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, ठीक हो गया, माइनस 2 ये जगह छोड़ दें अभी। फिर अब आता है 169, अब मैंने तो आंखें बंद करके मुझे पता है 169 13 का स्क्वायर है। अगर आपको ये स्क्वायर जो है पहले 15-20 नंबर के नहीं आते वो भी याद कर लें, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं, लेकिन अगर नहीं आते फिर आपको मसला होगा कि आपको समझ नहीं आएगी 169 किस नंबर का स्क्वायर बनता है, तो यह 169 का स्क्वायर रूट क्या है, तो ये 13 का बनता है, यहाँ पे लिख दें 13 का स्क्वायर, यानी 169 की जगह 13 का स्क्वायर लिख दें, ठीक हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये वाला लिखें, ये वाली टर्म
ए स्क्र और यहाँ पे ये वाली टर्म लिखें। ये देखिए ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab 13 2 26 ए स्क्र 26 ए स्क्र। फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। ये वाला क्वेश्चन उस क्वेश्चन की तरह जो साइन का फर्क है और यहाँ पे a की पावर 4 लिखी हुई है, जो पावर a की 4 है तो यहाँ पे a की 2 भी उन्होंने कर दिया। फिर ये देखिए फार्मूला अप्लाई हो गया। फार्मूला अप्लाई होने के बाद इसको बाद में क्लोज कर दें, ये आएगा ए स्क्र माइनस 13 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइज हो गया है। उम्मीद है आपको कुछ समझ आना शुरू होगी। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 16 ए स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा 400 बी स्क्वायर। अब देखें, अब क्वेश्चन में क्या हो गया, यहाँ पे दो टर्म्स हो गई हैं। क्या हो गया क्वेश्चन में, जस्ट दो टर्म्स हो गई हैं। दो टर्म्स आपको दी हुई हैं, तो तीन टर्म्स वाला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, टेक्निक्स या फार्मूला वो दो टर्म्स वाला अप्लाई नहीं सकता। यहाँ पे आपको दो दो टर्म्स नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी इकट्ठा इनके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा होगा, फिर इन फार्मूलों के ऊपर हम सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इकट्ठा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे अलहदा फार्मूला स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे अलहदा स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए आपने इन फार्मूलों को छोड़ देना है। अब बारी आती है कि जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने ये भी सॉल्व किया है, अब ये क्वेश्चन भी दरमियान में माइनस ही है, पहली और आखिरी टर्म जो है इसी तरह लिखिए, दो टर्म्स भी हैं दरमियान में माइनस है, इधर भी दो टर्म्स ही है दरमियान में माइनस है, लेकिन ये क्वेश्चन और तरीके से सॉल्व हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है और तरीके से सॉल्व होगा। अब देखें कि इसमें भी कॉमन लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन मेथड से भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, अगर ऐसे हो तो हम उसको एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप कॉमन लें, कॉमन ले लें, कॉमन लेके भी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे तो आपके स्टेप जो है वो कम हो जाएंगे, क्वेश्चन के एक दो स्टेप कम हो जाएंगे। अब देखें, ठीक हो गया, ये एक टर्म है और एक ये वाली टर्म है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यहाँ पे लिख लें 4a का स्क्वायर माइनस 400 अब किसका स्क्वायर होगा, आप देखें तो ये 20 का स्क्वायर होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करें, 0 0 2 0 0 4 400 क्या आएगा 400। तो यहाँ पे आएगा 20b का स्क्वायर, 20b का स्क्वायर, यह आएगा 4a होल स्क्वायर माइनस 20b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे लिख लिया आपने। ये देखिए फार्मूले की शेप आ गई। जब भी क्वेश्चन में दो टर्म्स दी हो, पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो, दरमियान में माइनस हो, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, सबसे फेवरेट फार्मूला मेरा। तो एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें इसको, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें। बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। क्वेश्चन छोटा था, फैक्टराइज होके बड़ा हो गया है। ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे थे, फैक्टराइज होके छोटे हो गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखने में छोटा लेकिन फैक्टराइज होके बड़ा हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अगेन जो है वो यही आंसर आएगा। तो ये वाली टाइप भी आपकी क्लियर होगी, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये भी हो गई है, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है। अब बस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स नजर आ रही है, 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स आपको नजर आ रही हैं इस क्वेश्चन में। तो 4 टर्म्स में कॉमन अगर लिखते हैं पहले, टेकिंग कॉमन, तो कॉमन देखा जाए x x x सब में है, लेकिन इसमें आखिरी में नहीं है, आखिरी में कॉमन नहीं है। नंबर देखें तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, लेकिन इसमें से कॉमन जो है वो नहीं आएगा, यानी कॉमन जो है वो आप नहीं ले सकते। कॉमन वाला तरीका आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाले फार्मूले भी अब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई हैं। जब भी क्वेश्चन 4 टर्म्स का होगा, 4 टर्म्स का होगा और उनमें कॉमन ना आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग-अलग कर लेते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं। ये वाली टर्म होगी, ये देखें AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, ये एक टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये एक टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन हो, ये टाइप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट ये देखें कि जो 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इन दो को हम जो है वो अलग सॉल्व करेंगे, इन दो को अलग करेंगे और इन दो को अलग करेंगे। अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6।
इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आएगा एक्स, एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस 2, यहाँ से एक्स बाहर आ गया, एक एक्स रह गया, यहाँ पे एक्स बाहर आ गया, 2 रह गया, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, ये आएगा एक्स, 3 2 6। अब देखिए बाहर माइनस था तो अंदर ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन की एक और ख़ास बात भी है कि ये वाली दोनों टर्म्स ये वाली सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रही, इससे मुराद है या आपने टाइप गलत सेलेक्ट कर ली या अपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है, तो ये सेम आएगी, ये दोनों सेम है तो हम करते हैं एक्स प्लस 2 इधर रखते हैं, x माइनस 3 इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका फैक्टराइज हो गया है। तो इस तरह आज की वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और 5 डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने फार्मूलाज या टेक्निक्स बताई हैं कि किन टेक्निक से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मजीद जो है अलजेब्रिक फार्मूलाज भी हैं, जिसमें क्यूब है, सेपरेट क्यूब है, मिडिल टर्म ब्रेक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसकी वीडियोस मेरे पास मैंने अलहदा से अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसका पार्ट 2 भी आपके पास आएगा इसी टॉपिक पे, इसी जो है कि जो बाकी जो मेन क्वेश्चन है एडवांस लेवल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, सेपरेट क्यूब के, मिडिल टर्म ब्रेक के, उनको हम कैसे जज कर सकते हैं और वो कैसे इन क्वेश्चन से डिफरेंशिएट होंगे, उसका इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।